यदि सत्य बोलना धर्म है तो मुस्लिम पर भी लागू होगा, हिंदू पर भी, क्रिश्चियन पर भी, यहूदी पर भी। प्राणी की हिंसा न करना धर्म है तो वो भी सबके लिए है। माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना धर्म है तो सारे प्राणी मात्र के लिए है। वेशभूषा हम अलग बना सकते हैं, रीति रिवाज अलग बना सकते हैं, लेकिन जो परम सत्य है वो सबके लिए। कलश हिंदुस्तानी में जो सत्य दर्शाया गया है उसी को सनंद वाणी में पुनः दर्शाया गया है अरबी के मिले हुए शब्दों के साथ, और बताया गया है कि जो सनंद ग्रंथ पढ़ेगा वो सबके लिए है, हिंदू के लिए भी है और मुस्लिम के लिए भी है। इसलिए सुंदर साथ में ये भ्रांति नहीं जानी चाहिए कि सनंद ग्रंथ तो मुसलमानों का है, क़यामतनामा मुसलमानों का है, खुलासा मुसलमानों का है और मारिफत सागर मुसलमानों का। ऐसा नहीं है। खुलासा में क्या है? वेद कतेब का एकीकरण। सनंद में क्या कहा गया है? कलश के कई प्रकरण सनंद में दिए गए हैं, जैसे कि तैसे, चौपाई चौपाई से मिलती है। इसमें कलश में सुहागनियों के लक्षण है तो सनंद में मोमनों के लक्षण है। बात एक ही कही गई है। इसी तरह से खोज के प्रकरण जो कलश से प्रारंभ होते हैं, सनंद में भी वही प्रकरण दिए होते हैं, और ये बताया गया है कि वेद पक्ष का ज्ञान कते पक्ष में कैसी साम्यता रखता है। खुलासा में जाने के बाद वेद पक्ष और कते पक्ष का जो दोनामा प्रकरण है उसमें दोनों पक्षों की बातों को कहकर एकीकरण किया गया है, एक सत्य को दर्शाया गया है। मारिफत सागर में बताया गया है कि जो मारिफत का परम तत्व है, मारिफत यानी विज्ञान, परम सत्य वो क्या है? कुरान के उस परम सत्य को कोई जान नहीं सका था। जब मारिफत दिल मोहम्मद 1735 का समय आता है, उसके पश्चात खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की वाणी का अवतरण होता है। और जब श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं तो परम धाम का जो अलौकिक ज्ञान उतरता है, जिसमें नाम मात्र का उजाला नहीं रह गया, अंधेरा नहीं रह जाता है, उसको कहते हैं ये मारिफत का ज्ञान। सागर श्रृंगार की वाणी राज्य के नख से सिख तक का स्वरूप दर्शाती है, जो आज तक किसी को मालूम नहीं था। और मोहम्मद साहब की जबान पर जो चीज चढ़ नहीं सकी थी, कुरान में जो मारिफत के हरूफ थे मोहम्मद साहब की जबान पर कहे नहीं गए। आप चारों वेद पढ़ लीजिए, बिना तारतम्य जान के आप निर्णय नहीं कर सकते परमात्मा का स्वरूप क्या है। वेद ने बहुत कहने का प्रयास किया, तत् सुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति उपनिषदों ने कह दिया, अकामो धीरा अमृता रसेन तृप्ता। वेद ने बार बार संकेत करने का प्रयास किया, लेकिन जो मन वाणी से परे है उसको मन वाणी से कैसे समझा जाए? आप देखिए, एक चींटी से पूछिए कि प्रशांत महासागर में कितना जल है, बेचारी चींटी क्या बताएगी? वो कहेगी कि मैं बताती हूं, बेचारी एक लहर में समाप्त हो जाएगी। मनुष्य अपनी बुद्धि का 8% से अधिक प्रयोग कर ही नहीं सकता, और उससे कहा जा रहा है कि तुम अक्षर से परे अक्षरातीत के स्वरूप का चित्रण बताओ। जो मनुष्य को बुद्धि मिली है, माया की बुद्धि मिली है, और उपनिषद कहते हैं बुद्धि न विचेष्टे आहु तम परमाम गति। जिसमें बुद्धि की कोई क्रिया न हो वो परम गति है। बुद्धि से जो कुछ विवेचना की जाती है, मन से जो मनन किया जाता है, चित्त से चिंतन किया जाता है, वो माया है, ब्रह्म नहीं। इसलिए बुद्धि से तो विवेचना आज तक हो ही नहीं पाई कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। और संसार के लोग जो 8% का, आइंस्टीन जैसा व्यक्ति 8% पूरा प्रयोग नहीं कर सका, तो 150 श्लोक मंत्र रटने वाले क्या बताएंगे कि सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप क्या है? इसलिए जिन्होंने धर्म के तत्व को नहीं जाना, धर्म के नाम पर अत्याचार करते रहे। आपको मालूम है गोवा में क्या हुआ था? गोवा में कितने हिंदुओं की चीखती हुई लाशें आज भी पुकार रही हैं। जिन्होंने ईसाई मत स्वीकार नहीं किया, क्रूरता पूर्वक मारा गया। आपको नहीं मालूम है कि दिल्ली में नादिर शाह ने क्या किया? तैमूर लंग ने मेरठ में कितना खून बहाया है। इतिहास के पन्नों पर आप जाएंगे, तैमूर लंग के द्वारा की जाने वाली हत्याओं की संख्या करोड़ तक शायद पहुंच जाएगी। उसने ऐसा क्यों किया? छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा, वृद्धों को नहीं छोड़ा। क्यों?
क्योंकि मेरा अल्लाह इससे खुश होगा, मैं इनको कत्ल करूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे गाजी कहलाने को मिलेगा। इस छोटी सी उपाधि के लिए करोड़ों का रक्त बहाया था तैमूर लंग ने। अब स्वयं आए हैं रब्बिल आलमीन, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, सबके आए हैं, सब पर एक नजर। सुर असुर सबों को एपति, सब पर एक नजर। देत दीदार सबन को साईं, जिन्हों जैसा चलने। जो जिस रूप में चाह रहा है उसको उस रूप में दर्शन दे रहे हैं। जो जिस ग्रंथ को मानता है उसी ग्रंथ से समझाना है। ये सनद ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। सनद ग्रंथ को पढ़कर आप शरीयत नहीं तोड़ सकते हैं। सनद ग्रंथ का एक प्रकरण ही है सनंद खंडनी जाहिरियों की, उस प्रकरण को देखिए। मुसलमानों की कितनी खंडनी की गई है, शायद कोई नहीं कर पाएगा। खुलासा में क्या कह दिया गया कि वेद आया देवन